जय सदी कैसे हो आप सब आइए के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल उगा सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक और भर्ती आप लोगों की आने वाली है जिसे हम विशेष शिक्षक भर्ती बोलते हैं। ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की भर्ती है और ये भर्ती जो है वो किन लोगों के लिए है, कितने पदों पे आने वाली, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या ये आप लोगों की जो भर्ती रहेगी वो सरकारी रहेगी, परमानेंट रहेगी, इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की हाईएस्ट रहेगी या लोएस्ट रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को लगभग डिपार्टमेंट्स की कोई ना कोई वैकेंसी है जो कि आप लोगों की आती जाती रहती है, जहाँ पर आप लोगों को विशेष शिक्षक भर्ती, जो कि 2-3 लोगों के कमेंट्स भी थे, क्योंकि अभी क्या है इसकी 12 मार्च को इसका अपडेट भी उनके द्वारा जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये आप लोगों के ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स की भर्तियाँ अभी निकल के आएंगी जो शायद आप लोगों ने के बारे में अभी ये नहीं सोचा होगा कि शायद हो सकता है कि सरकार इसकी दे या इस पर भी ध्यान दे। ठीक है। अब आप लोगों के चुनाव आने वाले, तो ये 4 साल हम लोगों के संघर्ष के होते हैं और 1 साल आप लोगों का क्या होता है वो खुशियों का दिन होता है, जो शायद हम लोगों को बिना कुछ कहे और हमारी वो वैकेंसियाँ सामने आने लगती हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेष जो शिक्षक भर्ती का अपडेट जारी हुआ है वो 12 मार्च को हुआ है। इससे पहले भी आप लोगों को 2 महीने पहले भी इसकी अपडेट जारी की गई थी सरकार के द्वारा, और इन्होंने फिर से इस अपडेट को जारी किया गया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो 5300 प्लस जो पद आप लोगों के आएंगे वो विशेष शिक्षक भर्ती के आएंगे। यानी विशेष शिक्षक भर्ती जो होती है इसमें केवल आप लोगों की जो एज होती है वो 18 से काउंट, सॉरी 21 से काउंट की जाती है। 21 से लेकर आप लोगों की एज होती है वो 60 ईयर्स तक ली जाती है। हाँ, इसमें इतनी ज़्यादा हाईएस्ट एज के जो ली जाती है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी तो यहाँ पर अभी ऐड होगी। इसमें क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मैं आप लोगों को अक्सर ये चीज़ बताती रहती हूँ कि जब भी आप लोगों को किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी वैकेंसी आए तो उसको मतलब क्या है कि कोशिश यह किया कीजिए कि अगर आप लोगों का हो पा रहा है तो कर लिया कीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों का हो जाता है तो वो करते नहीं हैं, कहते हैं कि हम प्राइवेट नहीं करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट से, मुझे ये डिपार्टमेंट से नहीं है, ये वर्क अच्छा नहीं लगता है। भाई देखो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप लोगों का सेम ही हर जगह मिल पाए या आप लोगों के आधार पर मिल पाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आप लोगों को उनके आधार पर भी करना पड़ेगा जहाँ पर आप लोग जॉब करने जाओगे। तो वैसे ही होता है कि आप छोड़िए मदद। जैसे आप लोगों की ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी काफ़ी टाइम से सरकार ने चलाई। अब इसका महत्व मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो खुशियाँ ही हैं। उसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेटर, जिसके बीच बीच में मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी है आप लोगों को कि स्पेशल एजुकेटर जो अक्सर आपने मेरे जुबान से वर्ड सुने होंगे, जब भी इसकी वैकेंसी आउट हुई है तब भी मैं आप लोगों को बताती रहती थी। तो इसमें स्पेशल एजुकेटर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों का मौका है। और समझ लीजिएगा, आप लोगों का मैं कुछ महीने पहले भी आपको बताया हुआ था कि आपकी सरकार है इस पर काम जरूर कर रही है, आप छोड़िए मत। क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी आपकी योग्यता के आधार पर अगर है तो उस पर सेलेक्ट हो रहे हो तो बढ़िया है। फिर आप बैठने से क्या अच्छा है कि आप घर पे बैठे हो, 4 बातें सुन रहे हो घर वालों की। इससे अच्छा है कि अगर प्राइवेट ही आपको अच्छा खासा पैसा सरकार के द्वारा मिल रहा है तो भी किया कीजिए। जॉब ही करना है तो करिए, पैसा ही कमाना है तो देखिए, वो सरकारी भी पैसा कमाते हो आप, प्राइवेट भी पैसा कमाते हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सरकारी अपेक्षा हम प्राइवेट में अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। तो ऐसा होता है। स्पेशल एजुकेटर की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है उस डिपार्टमेंट्स के आधार पर होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं 18,000 17,000 केवल उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है स्पेशल एजुकेटर की। और उसकी जो होती है ईसीसी एजुकेटर की तो 10,313 होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 5300 प्लस पदों की वैकेंसी आप लोगों की आनी है। 2200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल एजुकेटर वाले हैं। अब इनकी स्पेशल एजुकेटर में कैसे सिलेक्शन होता है? सबसे पहले तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं लगती है नॉर्मल, ना कोई आपकी एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन लगती है कि भाई हमें कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत हो। स्पेशल एजुकेटर जो आप लोगों का सिलेक्शन होता है उनका आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या आप लोगों का सब्जेक्ट भी अनिवार्यता है? हाँ, इसमें सब्जेक्ट अनिवार्यता होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा उसमें नहीं होता कि भाई होम साइंस वाला होना चाहिए, आर्ट्स वाला होना चाहिए, ऐसा इससे मतलब नहीं होता है। आप बीएससी में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीए कर रखे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कितना अच्छा होता है इस पर। तभी मैं अक्सर ये चीज़ों को बताती थी। अब 2200 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 2200 स्टूडेंट जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर उनका प्रमोशन होगा। उन लोगों को यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली लिस्ट आएगी उन लोगों के लिए। वो लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एक एग्ज़ाम केवल आप लोगों का होगा। और जब इनका स्पेशल एजुकेटर में सेलेक्ट हुए थे तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ, वो है उत्तर प्रदेश की sevajunupi.nic.in। इसी वेबसाइट पर आप लोगों की, ये आपकी रियल वेबसाइट है, कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इस पे आप लोगों को संविदा के तौर पर वैकेंसियाँ आती हैं, सरकार देती है। जब आप लोग एक बार संविदा तौर पर सेलेक्ट होते हो ना तो उस डिपार्टमेंट में आप लोगों को एक जगह मिल जाती है। जब हमें कहीं भी जगह मिल जाती है ना तो आप लोगों को क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने वाली बात है।
तो वो आपने सोची होगी। तो जब आप लोग एक बार सेलेक्ट होते हो किसी चीज़ में, तो फिर आप लोगों को एक जगह मिलती चली जाती है, और आगे का आप लोगों को खुद वहाँ पर एक अच्छा जगह मिलने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ने लगती है, और हमें वहाँ पर काम करने का मौका आगे भी मिल जाता है, और आप लोगों को एक एक्सपीरियंस भी तैयार होता है, जो कि आने वाली कोई भी वैकेंसी में आप लोगों जैसे जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ पर आपको जाने का मौका भी मिल जाता है, जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अगर आप लोगों के पास अभी भी बेरोज़गारी है, तो आप लोग ऐसे क्या है, आप लोग ऐसे ना किया कीजिए। वैसे मानती हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसका प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट यही प्रोसेस है कि 1000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन तो 100 का होता है, कहीं 50 का देखा जा रहा है। जिससे नाराज़गी ये होती है कि भाई 950 स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत नाराज़ होते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये वेबसाइटें जो होती हैं, सरकार की ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर गलत होता है, और यहाँ पर कहीं घूस की बातें आती हैं, तो कहीं बात आती है कि फेक भर्ती हम लोग बताते हैं। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं सामने, जबकि हम लोग उस चीज़ को फील करते हैं, हम वो चीज़ को रियलिटी बताते हैं, तो मुझे वो चीज़ को फीलिंग आया कि नहीं, हाँ वो चीज़ वो है जो सही है, शायद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे ही मतलब क्या है, गलत बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो कहा था, सच में जो लोग स्टूडेंट्स बाराबंकी वाले हो गए, अयोध्या वाले जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ आ गई है भाई, समय रहते आप लोगों के लिए है। अगर इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, तो भाई 2200 स्टूडेंट्स होंगे, वो एक मतलब खुशियों की बौछार आ गई उनके लिए। तो इन्होंने बताया कि 2200 स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से कार्यरत है, और 5300 पदों पर इस शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, जहां पर 2 लिस्टें बनेगी। एक लिस्ट बनेगी, वो पहले बनेगी जो स्पेशल एजुकेटर वाले स्टूडेंट्स होंगे, और जो सेकंड लिस्ट होगी, तो बाकी बचे पदों पे इसका क्या है, आगे का प्रोसेस होगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप अगर नहीं की हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर कर रखा है जिसने, तो अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन्होंने बताया है कि इस पे विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अगर जिस भी स्टूडेंट्स को फॉर्म है या भर्ती में सेलेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए आप लोगों का या स्टेट या सी टेट या टेट वगैरह होना अनिवार्य होगा। अगर आप लोगों के पास सी टेट भी नहीं है, टेट भी नहीं है, आपने पास किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का एक एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो इन्होंने बताया यस टेट का, यानी स्टेट टेट का जो है, स्टेट का मतलब होता है राज्य, राज्य स्तरीय का आप लोगों का टेट कराएंगे ये लोग। और ये जो टेट होगा, यस टेट जिसे हम बोलेंगे, तो वो जो होगा वो साल में 2 बार हुआ करेगा। सॉरी, इसमें कितने बार बताया, हाँ, इसमें साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा सरकार के द्वारा, जहाँ पर आप लोगों का ये नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी मतलब क्या है, एक बार दे चुका, उसको दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा, उसको दोबारा 6 महीने के बाद भी मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत गुड न्यूज़ अच्छी है कि आपने अगर यस टेट टेट सी टेट नहीं किया है, तो आप यस टेट में क्या है, फॉर्म अप्लाई कर सकोगे, और वहाँ वाला आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आप एक अच्छे पद पर जा सकते हो, एक विशेष शिक्षक बन सकते हो। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी चीज़ें बताई है कि जो पहले से ही हाँ डायरेक्ट आयोजित होंगे, और इन्होंने ये भी बताया जो स्पेशल एजुकेटर स्टूडेंट्स हैं, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, जो कि पहले लिस्ट पे आएगी, और सेकंड लिस्ट आएगी वो होगी जिन लोगों ने अभी स्पेशल एजुकेटर नहीं बने हुए हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन है कि वो ग्रेजुएशन है, बीएड है, डीएलएड वगैरह किए हैं, उनके लिए वो सीट या सेकंड लिस्ट आएगी, उस पर उनको मौका मिलेगा, उनको उस पर क्या है कि फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और फॉर्म के साथ साथ उनके आगे के एग्ज़ाम वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार के द्वारा आयोजित करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। इन्होंने क्वालिफिकेशन आप लोगों की बताई है। नॉर्मली अगर क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है स्नातक और डीएलएड वगैरह की हो या बीएड वगैरह की हो, तो फिर आप लोग विशेष शिक्षक में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जिनके पास स्पेशल एजुकेटर में सेलेक्टेड हैं, उनको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके पास, ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। इतनी ही इन्फॉर्मेशन के द्वारा मिल पाई है, वैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आप सब ने जब कमेंट्स किया था, तभी मेरे को याद भी आया कि विशेष शिक्षक का 12 मार्च को एक अपडेट तो आई थी, लेकिन मैंने उस पर इग्नोर किया था, क्योंकि आप सबको पता है एग्ज़ाम भी 3 दिन बाद थे हम लोगों के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और हाँ, और जिसने टेट और सीटेट नहीं दिया है, तो उनको यस टेट का मौका मिलेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी जगह से आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी दे रहे हैं, और सैलरी तो आप लोगों की 34,500 से स्टार्टिंग होगी। और ये आपकी भर्ती होगी वो सरकारी परमानेंट वैकेंसी होगी, शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, स्पेशल शिक्षक भर्ती। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जब आपके फॉर्म अप्लाई होंगे तभी खुद ही पता चलेगा, अभी तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जिस दिन से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, वो आपके अपने सरकारी.com पे आएंगे, किसी और वेबसाइट पर नहीं आएंगे। ठीक है, और जैसे इसका नोटिफिकेशन उनकी तरफ से जारी होगा, मैं आप तक वीडियो जरूर पहुंचा दूंगी, और बिल्कुल परेशान ना हुआ कीजिए। और हाँ, ध्यान जरूर दिया कीजिए कि इस डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं। इस टाइम पर मैं काफ़ी मतलब बिजी भी रह रही हूँ, और आपको मतलब पता ही है कि किस वजह से बिजी हो रही हूँ। मॉर्निंग में भी एक वीडियो आया हुआ था, जिसमें थोड़ी सी मैंने चर्चा भी चलाई थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।